हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए इधर ये जनवरी के महीना हो रहा है। ये देखो, जैसे जनवरी के महीने में होता है ना, दिसंबर जनवरी में कॉल, उस तरह का कॉल आज फरवरी में पड़ रहा है। कल तो फिर भी दिन जब आया था, और आज सुबह सुबह आ गया है। 6 बज रहे हैं और मेरी पूजा हो गई है तुलसी मैया की। सूरज दादा को भी मैंने जल दे दिया है। और इधर छोटी चूल्हे में आग जला रही है दूध के लिए। और मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। आज मेरी किचन में कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, सिर्फ दूध ही गर्म हो रहा है और चाय बन गई है बस। और आज हमारे वो ईख कटेगी, तो उसके लिए जो ईख काटते हैं उनके लिए चाय बन गई है। कढ़ी के लिए मठा चल गया है मेरा, घी आ गया है इसमें। और इधर मेरी सारी तैयारी हो गई है। दीपक भी जला लिया है मैंने मंदिर में। और इधर मेरे भगवान जी भी बैठे हैं। पंचामृत का सामान है, पानी भी गर्म है। भगवान जी नहाने के लिए बैठे हैं। और अब मैं सबसे पहले भगवान जी को नहलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपने तैयारी करूंगी खाने की। देखिए फ्रेंड्स, ये है आज का भगवान का श्रृंगार। कर लीजिए आप भी मेरे भगवान के दर्शन। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सुबह होते होते कितना कॉल हो गया है फरवरी के महीने में। फरवरी कुछ जाने को ही है, लेकिन सर्दी आ रही है। दिन में हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी और इस टाइम सर्दी। जब सर्दी का टाइम था जब तक पड़ी नहीं, अब इसकी कोशिश जारी है। और मैं कढ़ी बनाने के लिए, ये मेरा मठा है, फट से घी निकाल लेती हूँ, चावल बनने रख देती हूँ। और कढ़ी बनाने की आराम से करना था, कर चुके, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा आराम से नहीं कर सकते। हमें अपने खाने की तैयारी खाने की तैयारी करनी ही पड़ेगी। मठा में से घी निकाल लिया है, ये है। इसको मैंने लौनी को अच्छे से धो लिया है। और इधर मेरे कुकर में चावल रख दिए हैं। इधर मेरे भगवान जी का दूध हो रहा है ठंडा, तो तीनों काम चल रहा है। मैं फटाफट से बेसन डाल लेती हूँ मठे में। और 1 कप चाय का कड़क का बहुत है मन, वो बनाएगी छोटी। मैं अपनी पूजा की तैयारी खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो चाय का काम संभालेगी छोटी। तो मैं बेसन इसी तरीके से बनाती हूँ। ये मेरा बेसन इसमें छना हुआ रखा रहता है, छान के ही में जब बेसन आता है तो मैं। और ये मैंने बेसन घर का है मेरा, चने की दाल से मैंने पिसवाया है। तो इसमें मैंने पकौड़ियों के लिए कर लिया है और इसमें मैंने कढ़ी बनाने के लिए तो छना हुआ बेसन रहता है मेरे डब्बों में भरा हुआ, छान के भर लेती हूँ मैं। और इसी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ कि इसमें ही मैं मिर्च डाल दूँगी। अभी मेरी कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो पकौड़ी बना रही हूँ मैं ये इतनी छोटी छोटी वाली। तो ये फूल के कढ़ी में डालो तो बहुत सारी हो जाती हैं और हर वाइट में आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमारी मोटी वाली पकौड़ियों के मुकाबले। अब भी कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती हैं, हर वाइट में आती हैं। और ये इधर सीख रही हैं, अभी ये इतना सीखना बाकी है। चूल्हे पे बन रही है मेरी कढ़ी और तवा मैंने रख दिया गैस पे। तो बस भगवान जी के लिए और गैया के लिए, पक्षियों के लिए ये मैं रोटी डाल दूँगी। बस 4 रोटी डालूँगी गैस पे, क्योंकि अभी मेरी कढ़ी बनी नहीं है इसलिए। और देवर जी को जाना है दुकान, तो मैं सबसे पहले झटपट, वो खाएंगे तो कढ़ी चावल, लेकिन भूख के लिए तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं झटपट से 4 रोटी से सेक लेती हूँ। बाद में फिर मैं चूल्हे पे सेकूँगी। भोग की थाली मेरी तैयार हो गई है। गुड़ है मीठे में और घी भूरा है, चावल, कढ़ी, दूध, और ये मैं लगा दूँगी भगवान का भोग। फ्रेंड्स देखिए, कल था हमारा व्रत, तो आज हम दोनों बहन काम छोड़ के सबसे पहले खाने लग गए हैं। तेरा नाश्ता चल रहा है, देखिए। इधर हो रहा बरोसी नहीं, भरोसा बोल सकते हैं इसे। यहाँ हो रहा भरोसे का फेशियल। गोल्ड का गोल्ड का।
क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। हो सकता है बेचारे इसका भी तुक्का लग ही जाए, किधर से इसका रिश्ता विश्ता हो जाए, इसलिए इसका मेकअप कर दिया है आज। अभी देखो यहाँ का काम पड़ा है, पूजा के बर्तन साफ होने के लिए रखे हैं, और इधर ये कपड़े सूख गए हैं, तार पे डालने के लिए पड़े हैं। इधर बर्तन मंज गए हैं, स्टैंड में लगाने के लिए पड़े हैं। इधर झाड़ू लग गई है, लेकिन पोंछा लगाने के लिए रह गया। देखो ये पानी पानी हो रहा है इधर। और आज संडे है तो देखो नित्या क्या कर रही है। देखो ये नित्या, देखो ये मस्त मगन टीवी देख रही है। कृष्णा क्या कर रही हो बेटा? देखो दोस्तों, हमारे घर में कृष्णा के लिए नया वाइपर आया है, छोटा सा। इससे कृष्णा काम करवाया करेगा मेरे साथ। देखते हैं अंदर किचन में क्या हो रहा है। इधर कटोरे में रखा कबाड़ा। ये मेरा किचन का डस्टबिन है, इसमें मैं कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बड़े डस्टबिन में डाल आती हूँ। उधर क्या पक रहा है? इधर ये मैं करूँगी चावल फ्राई। तो ये प्याज मैंने काट लिया। सुबह हम प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन शाम को पूरी कसर कर देते हैं उसकी पूरी। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि हमारे घर प्याज जो है कम से कम हो जाए। ये खाने ज़्यादा अच्छी बात नहीं है प्याज को। तो सुबह तो अब आदत सबकी छूट गई है खाने की, मैं धीरे धीरे शाम को भी सबकी छुड़ा दूंगी। तो मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं कढ़ी फ्राई करूँगी। थोड़ी सी डलेंगी रोटी, क्योंकि इनका है व्रत। तो ये शाम को अब चाय से ये कुलचे लाए थे, क्योंकि कुलचों में नमक नहीं होता, संडे के व्रत में नमक खाते नहीं है। तो ये कुलचे लाए थे तो चाय के साथ ही उसे खा गए। वैसे मैंने मना कर दिया है कि अब मत लाना, क्योंकि पता नहीं हम पूरा दिन तो व्रत रहते हैं, उसके बाद फिर हम ये बाहर की चीज़ें खाते हैं, अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे बनी होती हैं ये चीज़ें। तो मैंने मना कर दिया है, तो वो आज के बाद अब नहीं लाएंगे, सिर्फ आज ही लाए हैं। बाहर हो कहीं जाओ तो मजबूरी हो जाता है खाना, लेकिन घर पे तो कोई मजबूरी नहीं है। तो मैंने इनसे बोल दिया, तो अब नहीं लाएंगे, मना कर रहे थे, कहते थे अब मैं नहीं लाऊंगा। तो आज हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसे हमें करने के लिए दिन में टाइम नहीं मिलता है। दोस्तों देखो आगे ब्लॉग में हम क्या करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता है, देखते हैं आगे। तो इधर मैंने कढ़ी में भी तड़का लगा दिया है। इस वाले भगोने में मैं इसे खिला दूंगी। इधर चावल हो गए हैं फ्राई, और इधर बनी है मेरी चाय। चाय बनी है चौथी बार। पहली बार चाय बनाई थी मैंने अपने हस्बैंड की और सासू माँ की और गाय की। उसके बाद फिर मैंने भैंस की बनाई थी, छोटी की, 2 बार हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो हमारे गन्ने काट रहे हैं उन भैया की बनाई थी। वो 4 भैया हैं, एक पापा थे, 5 जने, उन लोगों की बना दी। उसके बाद फिर मैंने अपनी बनाई। अपनी आज मैंने लेट इसलिए बनाई है क्योंकि 2-3 दिन से मेरा चाय का बिल्कुल मन नहीं था। चाय के टाइम पे मैं पी लेती थी 1 कटोरा गर्म पानी, तो उससे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं चाय पीऊँ। आज मेरा मन कर गया। पानी मैंने आज भी पिया था, लेकिन फिर मेरा मन कर गया क्योंकि देर हो गई मुझे पानी पिए, तो मेरा मन किया कि चाय पी लूँ थोड़ी सी। तो इसलिए आज ये चौथी बार चाय बनी है मेरी शाम में ही। तो इस तरह से हम करते रहते हैं टाइम पास। और अब मैं लगा लूँगी थोड़ा सा आटा, और फिर मैं बताती हूँ आपको और आगे हम क्या क्या करते हैं। देखो दोस्तों, मोर अपना खाना खा के जा चुका है, कौआ अपना खाना खाने आया है। ये सब कृष्णा के लाए हुए हैं। देखो यहाँ पर डाल रखे हैं ये रोटी, इसने तो रोटी पका कर डाल दी है पूरी। देखो यहाँ पे बर्तन उठा के फेंक रहा है। कृष्णा क्या कर रहे हो तुम? दोस्तों ये कृष्णा है, देखो दोस्तों ये हो रही है पढ़ाई। अंदर ये देखो क्या कर रही है। ये मैं ना गोला ख़त्म हो गया था मेरा पिसा हुआ, तो इसे मैं मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ ना। तो ये जब मुझे अर्जेंट में चाहिए होता है तो ये काम आ जाता है। ये कद्दूकस ना करने के फायदे
फायदे, बचने के तरीके। से दोस्तों गोला कद्दूकस नहीं करना पड़ता, मिक्सी में ही काम हो जाता है। और ये देखो कपड़े, सर्दियों के कपड़े अंदर बेड में रखने के लिए 5 बजे से पूरी भरपूर कोशिश हो रही है इन्हें अंदर बेड में डालने की, लेकिन बेचारे ये तय लग के रख गए हैं। और कृष्णा बार बार इनकी कोशिश भी कर चुका है कई बार तय बिगाड़ने की। पूरी कोशिश के बाद अभी तक ये अंदर रखे नहीं गए हैं। और देखो बज गए हैं 8, पौने 8 बज रहे हैं। अब देखो इन्हें लगाते हैं बेड के अंदर, देखते हैं। फाइनली सब घड़ी आ चुकी है, बेड खुल चुका है। अब कपड़े रख के ही हटेंगे। अभी निकल रहे हैं इसमें से थैले। और ये कपड़े थैलों में लगाए जाएंगे अच्छे से, अब इसमें रखे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आ गई है हमारी छोटी मम्मी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं दिख रहा। लगा लेती होगी तो साइड में, इधर वाली उंगली लगा लेगी ना ये। कैसे? ये नहीं लगानी है। हेलो बड़ी मम्मी। हेलो हेलो। हेलो छोटी मम्मी। हेलो कृष्णा साइड का कहाँ पे आ रही है? मम्मी मस्त फोटो आ रहा है। अंदर आओ। वाह! तुम पकड़ लो। इसमें हमें खजाने मिल रहे हैं। ये हो गई नित्य एक्सरसाइज की पैंट। ये कान्हा की थी, लेकिन ये नित्य की साइज की हो गई है। घमासान युद्ध के बाद अब ये थैले में कपड़े रखे जा रहे हैं। तो जिसके कपड़े हैं उसी का एक एक थैला हो गया है। और ये यहाँ पे बेड में साथ के साथ लग रहे हैं। युद्ध काफी छिड़ गया था, मुश्किल से तो शांत किया गया है। युद्ध के बाद उधर का माल थोड़ा हिस्सा है। फाइनली सारी पैकिंग हो गई है और इसकी क्लोजिंग की घड़ी आ चुकी है। और ये देखिए पूरे जो थैले हैं कान्हा कलेक्शन के हैं। तो कान्हा कलेक्शन के नाम से ही हमारी दुकान है। तो काम का काम और दुकान का प्रचार हो रहा है। अभी कपड़े रख लिए हैं क्योंकि वापस से ठंड अभी दोबारा आएगी, बैक जरूर होगी ठंड। तो थोड़े थोड़े कपड़े रख लिए हैं, सबके एक एक दो दो जोड़ी बस। और आधे आधे कपड़े
बाकी के सब इसमें डाल दिए हैं। और ये हो तो पहले ही जाते, लेकिन काम में से काम निकलता ही रहता है। और बंद चुन्नी अंदर का पूरे सेफ्टी के साथ इनको कवर कर दिया गया है। हो जाती, लेकिन कल सुबह है अमावस्या और अब की बहुत अच्छी अमावस पड़ रही है। ये पड़ रही है सोमवती अमावस, तो ये बहुत ही शुभ होती है। तो उसकी भी मैंने कुछ तैयारियां करी हैं, क्योंकि मैं अमावस को भी पंडित जी के लिए खाना भिजवाती हूँ। तो उसकी मैंने तैयारियां करी हैं। जो सुबह बनाना है उसके लिए मैंने चने भिगो दिए हैं। और मेरा गोला ख़त्म हो गया था, तो मैं बेसन, जैसा मैंने सुबह बताया था, बेसन को छान के और गोले को पीस के और इलायची को पीस के, ऐसी चीज़ें मैं अपनी पीस के तैयार रखती हूँ, ताकि इमरजेंसी कभी भी जल्दबाजी में ही होती हूँ। काम ही इतने होते हैं कि हमेशा जल्दबाजी में ही होते रहते हैं हम। गलतबाजी जल्दबाजी में ही रहते हैं हम, सॉरी। गलतबाजी हो जाती है, इतने सारे बच्चों के साथ हो जाता है ऐसा। तो इस वजह से मैं ऐसी ये तैयारियां सारी करके रखती हूँ अपनी, कि ताकि मुझे दिक्कत ना आए। तो उसके लिए मैंने गोला पीस के रख लिया है। थोड़ी सी तैयारी सुबह की करी है। सुबह हम परिक्रमा भी देंगे, मैं और छोटी दोनों। तुलसी मैया की इसमें बहुत शुभ मानी जाती हैं, 108 परिक्रमाएँ, 2 तो वो भी हम देंगे, तो वो हम आपको दिखाएंगे सुबह। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। सब राधे राधे बोलो। राधे राधे।